हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट एडो जोन में आप सभी का स्वागत है। स्वागत स्वागत स्वागत, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट एडो जोन में। ऑफिसर्स, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट कर रहे थे हम, और ये सभी वनडे एग्जाम में काम आने वाला कॉन्सेप्ट है, और इससे काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन होता है। ये मेथड बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, फर्स्ट एडोजोन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपके लिए वाइट पेन चूज कर लेता हूँ पहले, है ना। पहले दिख नहीं रहा था आप लोगों को, तो मैं डिजिटल सम की बात कर रहा था। इस सीरीज में हम स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, डिजिटल सम में कैसे होता है, और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डिजिटल सम में हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन कर लिए हैं। एक अलग अलग से हम डिविजिबल में, डिवाइड में हम क्वेश्चन करेंगे। इसका अलग से हम पार्ट 3 बनाएंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 हो गया है और उसे देख लीजिएगा। पार्ट 2 करेंगे हम स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। ये पहले तो मैं ये बता दूं, 113 का स्क्वायर है। इसमें है 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, 113 का होल स्क्वायर। तो हम डिजिटल सम कर रहे हैं, तो हम करेंगे 1+1+3 का होल स्क्वायर। कितना हो, 5 का स्क्वायर 25, 5+2 7। ठीक है, हमें सिंगल डिजिट में लाना पड़ता है। फर्स्ट सीरीज में आपने देख लिया होगा कैसे हम बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, और देखा नहीं है तो प्लीज एक बार देखिए। अब इसका डिजिटल सम आया हमारा इस क्वेश्चन का 7। अब मैं ऑप्शन में देखूंगा 7 किसका डिजिटल सम है। तो 9 यानी कि 0। 9 क्या हो जाता है डिजिटल सम में, 0। 7+2 9, डिजिटल सम 0। तो 6 और 1 बचा, तो 6+1 7, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, 13th क्वेश्चन है। ये 556 का होल स्क्वायर, 556 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा। तो 5+5 10, 10+6 16, 16 हुआ है, और फिर 6+1 7, 7 का होल स्क्वायर। ये वन डिजिट में आ गया ना, ये वन डिजिट में आ गया, तो 7 का होल स्क्वायर। तो 4+9, यानी कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 4+9 13, 1+3, इसका डिजिटल सम आया आपका 4। इस क्वेश्चन का डिजिटल सम आया आपका 4। अब मैं ऑप्शन में देखूंगा डिजिटल सम किसका 4 है। ऑप्शन में देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम चेक करेंगे। 6+3 9, यानी कि ये 0 हो जाएगा। 9, ये 0। 3+3 6, यानी कि इसका डिजिटल सम क्या है, ए ऑप्शन का 6 है। बी पार्ट को लेंगे हम, 9 यानी कि 0। 6+3 9, 0। 3+1 4, इसका डिजिटल सम 4 है, यानी कि बी आपका आंसर। ठीक है, बी आपका आंसर 556 का आपका बी आंसर है। ठीक है, ये काफी टाइम बचाता है हमारा। अच्छा, ये 103 का होल स्क्वायर,
सॉरी 103 का होल क्यूब है, 103 का होल क्यूब करेंगे, ठीक है। तो 3 + 0 + 1 4 का क्यूब, सभी जानते हैं 4 का क्यूब क्या होता है 64। 6 + 4 करेंगे 10 आएगा, 1 + 0 1, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आया 1। और अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि किसका डिजिटल सम 1 है, किसका डिजिटल सम 1 है, हम ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। 9 यानी कि 0 बन जाएगा, ठीक है। 7 + 2 9, ये भी 0 बन गया। 2 + 7 ये भी 9 बन गया। तो बचा क्या 1 + 0 1, 1 + 0 1, इसका डिजिटल सम आया आपका 1। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 103 का क्यूब कर रहे थे हम, तो डिजिटल सम 1 आया था, और ए का भी डिजिटल सम 1 है, यानी कि ए सेटिस्फाई कर रहा है, और ये इसका आंसर होगा 103 का होल क्यूब का 1092727। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे करते हैं ना, रूट 4489, 4489 का हम स्क्वायर निकालेंगे। ये स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 4489 है ना, 4489, 9 कट गया, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 1 + 6 यानी कि 7, 7 इसका डिजिटल सम आ गया, ठीक है। 4489 का डिजिटल सम 7 आ गया, रूट 4489 का डिजिटल सम 7 आ गया। तो हम देखेंगे इसमें स्क्वायर का डिजिटल सम क्या आता है, यानी कि अगर हम 67 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो अंकों का गुणा, 67 × 67, ठीक है। 67 × 67 करेंगे, 7 6 13, 7 6 13, 1 + 3 4, ठीक है। 7 6 13, 1 + 3 4, तो 4 × 4 16, 1 + 6 7, तो इसका डिजिटल सम आया आपका 7। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 15 का ए होगा 67 की स्क्वायर 448, ठीक है। 4489 का स्क्वायर रूट होगा 67, ठीक है। अब हम 15625, ये सभी को पता है 125 का ये क्या है स्क्वायर है, लेकिन हम डिजिटल सम से हम कैसे ये प्रूव करेंगे कि ये इसका किसका स्क्वायर है, 125 का स्क्वायर है भी कि नहीं है। आज हम इसे डिजिटल सम से करेंगे। 15625, ठीक है, रूट 15625, स्क्वायर रूट से रूट गया, ठीक है, 15625, ठीक है। 9 यानी कि 0, 6 + 2 8, 8 + 1 9 यानी कि 0, 5 + 5 10, 1 + 0 1 आया इसका डिजिटल सम। क्या आया इसका डिजिटल सम 1 आया, ठीक है। अब हम वही 125 को देखेंगे, अगर हम गुणा कर रहे हैं 2 बार 125 को, तो क्या आता है डिजिटल सम, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है तो एक बार देख लेते हैं। सभी का हम गुणा करेंगे, 5 + 2 7 + 1 8, 8 × 8 125, 64, 6 + 4 10, इसका डिजिटल सम आया आपका 1, यानी कि 15625 का रूट कर रहे थे हम, और इसका हम डिजिटल सम निकाले थे 1, और 125 का स्क्वायर का हम डिजिटल सम निकाले हैं 1, यानी कि ये इसका स्क्वायर रूट है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 175616, ठीक है, 175616 का वैल्यू निकालना है हमें। तो ये क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट होना चाहिए, क्यूब रूट 175616, ठीक है, रूट से रूट जाएगा, ठीक है।
175,616 को मैंने लिखा, ठीक है। 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो ये चले जाएगा। अब मेरे पास नंबर बचा 5 6 और 6 बचा। 6 + 5 11, 11 + 6 17, 1 + 7 8, इसका डिजिटल सम आया आपका 8। अब हमें कोई एक ऐसा नंबर देखना है जिसका डिजिटल सम 8 आए, क्यूब रूट करके, ठीक है। तो हम 46 × 46 × 46 करते हैं। 6 + 4 10, यानी कि 1 + 0 1 आएगा, सब में 1 आएगा, इसका डिजिटल सम 1 आता है। तो ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। ऑप्शन बी देखते हैं, 76 × 76 × 76, ठीक है। 7 + 6 13, 3 + 1 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 6 + 4 10, यानी कि 1 आएगा इसका डिजिटल सम। ये भी नॉट सेटिस्फाइड है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो डिजिटल सम 8 आ रहा है ना। अब हम 66 देखेंगे, 66 × 66 × 66, 6 + 6 12, 2 + 1 3, 1 डिजिट में लाएंगे हम, 3 × 3 × 3 27 9, इसका डिजिटल सम। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा 56, लास्ट ऑप्शन बचा 56। तो 56 × 56 × 56, हमें 8 लाना है डिजिटल सम। 6 + 5 11, 1 + 1 2, 2 × 2 × 2, यानी कि 8। आपका जो आंसर होगा 56 होगा, क्यूब रूट ऑफ 175616 इज 56। डिजिटल सम से प्रूव हो चुका है 56। ये आपको ऑप्शन में ही करना है और ये काफ़ी जल्दी से होगा, ये मैंने डिटेल में बताया आपको, ये काफ़ी जल्दी होगा आपसे, ठीक है। तो ये स्क्वायर और क्यूब रूट हो गया है। अब हम पार्ट 3 में मैं आपके लिए डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। और स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट के शॉर्ट ट्रिक भी लाऊंगा, वैदिक मैथ्स से भी लाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले हमें अपना जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट करना है इस एग्ज़ाम के लिए। जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट जाते हैं उसके लिए हमें उसके लिए फास्ट कैलकुलेशन की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।